सो गाइस आज हम चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज करेंगे क्लास 9th आईसीएससी। तो ये रेक्टिलिनियर फिगर्स इसके एमसीक्यूज है और काफी अच्छा चैप्टर है ये हमारा चैप्टर नंबर 14। तो देखते हैं इसके एक्सरसाइज 14A के एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि वन एंगल ऑफ ए सेवन साइडेड पॉलीगन इज 114 एंड ईच ऑफ अदर 6 डायगोनल्स इज x डिग्री देन द मैग्नीट्यूड ऑफ x। तो बस आपको देखो क्या पता होना चाहिए कि भी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्या पॉलीगन क्या होता है हमारा। या तो आप इसको एस टाइप से लिख देते हो 2n-4 इंटू 90, या फिर इसी में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है ये होता है हमारा। एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये होता है हमारा 360। हमेशा एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसमें, रेगुलर पॉलीगन हो या फिर नॉन रेगुलर, तो हमेशा 360 ही होगा इसमें, ये होता है इसमें। और यहाँ पर भी सम हमारा कितना होता है, रेगुलर हो या फिर इरेगुलर, हमारा कोई भी पॉलीगन हो सकता है, उनमें इंटीरियर एंगल्स का सम ऑलवेज 180 होगा। रेगुलर पॉलीगन आपको पता है किसे कहते हैं, इसके ऑल साइड और ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें आप नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मेट कर सकते हो कि आप क्या कर दो, अगर इसको n से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईच एंगल। देखो ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है, अगर इसमें नंबर ऑफ एंगल्स से हम इसे डिवाइड कर दें, यहाँ पे देखो n से यहाँ पर साइड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अभी जितनी साइड है यहाँ पर रखेंगे। अगर वो 5 साइडेड पॉलीगन है तो 5-2 इंटू 180 कर देंगे, तो आपको जो हमारा क्या होता है पेंटागन होता है उसके ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाएगा। जैसे लेट कर लेते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। आप यहाँ पर 3 रखो, 3-2 1 इंटू 180 180 आ रहा है। 4 अगर 4 साइडेड कोई पॉलीगन है मींस क्वाड्रिलेटरल, उसका 360 आता है। आप यहाँ पर 4-2 रखो तो देखो 360 आ रहा है। तो आप किसी भी पॉलीगन का यहाँ पर सम फाइंड कर सकते हो। और इसका जो डिटेल लेक्चर है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लेंगे तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। अब इसमें बेसिक आप तो आपको ये देखना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या है और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या है। अगर इनके फॉर्मुलेस पता है आपको तो सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर दोगे। इसमें कह रहा है कि भाई 7 साइडेड है, जिसमें से एक एंगल कितना है 114 है, प्लस अदर 6 एंगल इक्वल है, तो x x x 6 टाइम होगा, आप उसे 6x लिख सकते हो, इक्वल्स टू में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आएगा कितना, अगर 7 साइडेड है तो यहाँ 7-2 इंटू 180 ये मिलेगा हमें। नाउ अब हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें बोला है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ x की वैल्यू बतानी है ओनली। हम क्या करेंगे यहाँ 114 प्लस 6x इक्वल्स टू में इसको करोगे आप 5 इंटू 180, इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 18×5 = 90, तो 900 ये आ रहा है, ये आ रहा है 900, और इसमें से माइनस कर देंगे 114। 6x यहाँ पर कितना आ गया हमारा 786। अब x से इसको डिवाइड कर लो, देखो x से डिवाइड कर रहे हो 6 1 6, 6 3 18 और 6 1 6, 131 डिग्री। तो x की वैल्यू बोली है इसने, x की वैल्यू बोली है तो 131 डिग्री, ये है इसका फर्स्ट आंसर। बी वाला देखते हैं इसमें, इन द पैराग्राम ABCD एंगल A-C इज इक्वल्स टू, A-C किसके इक्वल होगा। देखो पैराग्राम आपको पता है किसे कहते हैं, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, और इसके एंगल्स, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसको ABCD लेट कर रहे हैं और ये एंगल्स इक्वल हैं, ये x है, ये 180 - x होगा क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल्स है, और ये दोनों भी कोइंटीरियर एंगल्स है क्योंकि ये साइड भी पैरेलल है, तो ये 180 - x है तो ये x होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए अगर आप A और C को माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा 0 डिग्री आएगा, सिंपल। तो इसमें आ गया हमारा 0 डिग्री, तो बी में हमारा 0 डिग्री आएगा थर्ड। तो बी का क्या है हमारा थर्ड वाला आंसर करेक्ट है, 0 डिग्री। ओके, अब देखेंगे हम इसमें सी कि इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 114 डिग्री द नंबर ऑफ साइड्स इन इट। तो आपको नंबर ऑफ साइड इसमें बतानी है। अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल गिवन क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है हमारा जिसका ईच इंटीरियर एंगल 114 डिग्री। अब देखो ईच इंटीरियर एंगल, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है, तो आप ईच इंटीरियर एंगल के लिए आप क्या कर सकते हो, n से इसको डिवाइड कर सकते हो। ये सभी साइड्स का सम है, सभी एंगल्स का सम है, तो आप एक एंगल से इसको डिवाइड कर दोगे तो मतलब नंबर ऑफ साइड्स से इसको डिवाइड कर दोगे, ईच एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो अगर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है, उसके लिए एक्सटीरियर एंगल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि देखो ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 है, और ईच एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 360 को n से डिवाइड कर दो ओनली। अब जितने भी इसमें साइड होंगे n से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक एंगल का एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। अब इस एक्सटीरियर एंगल से ही करेंगे हम, जैसे इंटीरियर एंगल
114 है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा 180 माइनस 144। क्यों? क्योंकि हमेशा कोई भी रेगुलर पॉलीगन या फिर नॉन रेगुलर, उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। ऐसे इस टाइप से मान लेते हैं कोई भी पॉलीगन बन रहा है तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, वो हमेशा क्या होता है? इन दोनों का सम 180। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है ये भी हमने बताया है। कंप्लीट लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको ये चीज़ें काफ़ी सिंपली समझ में आ जाएंगी, इसलिए आप इसका कंप्लीट लेक्चर जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, अगर एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल 114 है तो एक्सटीरियर एंगल होगा, इसमें से माइनस करेंगे 36 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है 36 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड के लिए हम क्या करेंगे? देखो, ईच एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कैसे करते हैं? 360 डिवाइड बाय n, और इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 36 आ गया, तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 10। n की वैल्यू आ रही है 10, तो नंबर ऑफ साइड क्या होंगी? इसमें 10 होगी। ये सभी क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए हैं फुल लेक्चर में, इसलिए आप इसका फुल लेक्चर देखोगे ना तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एमसीक्यू में कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें अभी इतना डिटेल में नहीं समझा पा रहे आपको। अब देखो, इसमें द सम ऑफ द एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। ये कह रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180। ये क्या है? ये है 6 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है ऑलवेज 360। बस इसी को सोल्व करना, 362 जा या n-2। देखो कितना सिंपल है, टफ लग रहा था कितना क्वेश्चन, लेकिन है सिंपल। 14 आ जाएगा, 2 जरा का प्लस हो जाएगा, तो बस हमारा 14 है। डी में क्या है हमारा? 14 है। ई देखते हैं इसमें, ई में कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल एन एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो 2:7, द नंबर ऑफ साइड्स इज इन द पॉलीगन। तो आपको नंबर ऑफ साइड बतानी है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स अगर हम लेट कर लेते हैं 2x और 7x, क्योंकि जिस रेशियो में वैल्यू गिवन होती है हम उस रेशियो में लेट कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल हमने लेट किया 2x, इंटीरियर एंगल किया हमने 7x। अब इन दोनों का सम करते हो हमेशा एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम ऑलवेज 180 होता है, तो इसी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? 9x इज इक्वल्स टू 180, और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर 20। x की वैल्यू 20 आ गई तो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा कितना? एक्सटीरियर एंगल होगा 2 इंटू एक्स मीन्स 40। अगर ये 40 है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, तो फिर आप ईच नंबर ऑफ साइड फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिवाइड बाय n, और नंबर ऑफ साइड है n, तो n को इधर लेके आओगे आप। देखो, जितने नंबर ऑफ साइड होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स भी किसी भी पॉलीगन में होंगे। नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ साइड हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पर कैंसिल करोगे 9, n की वैल्यू 9, इसका मीन्स इस पॉलीगन में 9 साइड और 9 ही एंगल्स होंगे। बस यही बताना था इसमें। ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट, ई का फोर्थ आंसर ये था इसमें। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये भी हमारे। ऐसे ही हमारे आगे के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है, उनको भी करेंगे हम। अभी इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। और जो हमारे अदर्स इससे रिलेटेड सभी एमसीक्यूज हमने बनाए हुए हैं, सभी का अपने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। सभी लेक्चर्स के एमसीक्यूज आपको उसी में मिल जाएंगे।